गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 8। टुडे वी आर स्टार्टिंग न्यू एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, फाइंड, हमें क्या करना है, एक्स हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखो, ये जो पूरी है वो हमारी पैरेलल लाइन है तीनों साइड्स। ओके, तो ये जो पूरा होगा वो कितना होगा 180। तो यहाँ पे भी पूरा कितना होगा 180 और यहाँ पे भी 180। तो हम सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं। 125 कुछ नहीं है तो मैंने m एज्यूम कर लिया क्योंकि लीनियर पेयर है ना, इज इक्वल टू 180। सो m इज इक्वल टू 180 माइनस 125 तो 55 आ गया। अब यहाँ पे क्या आ गया 55। ओके, अब यहाँ पे देखो 125 है तो यहाँ पे भी क्या आएगा 55। अब हमें ये पता नहीं है तो इसके लिए फाइंड करेंगे। सो n इज इक्वल टू 180 माइनस 125 55, दोनों 55 हो गया। अब x यहाँ पे देखो, x बाहर का पोर्शन है हमारा, तो x क्या है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। दो अपोजिट इंटीरियर एंगल, अंदर के जो एंगल है उसका सम है। तो 55 प्लस 55 110। क्या है आपका आंसर 110। आपने क्या किया है स्टार्टिंग में, यहाँ पे जो लीनियर पेयर है तो 180 होगा, इसलिए हमने यहाँ पे 55 फाइंड कर लिया, यहाँ पे भी 55 फाइंड कर लिया। अब x क्या होता है, तो उसके सामने जो है अपोजिट इंटीरियर अंदर के जो एंगल्स है उसका प्लस होता है, तो वो दोनों का प्लस कितना हो गया 110। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बी के लिए यहाँ पे भी हमें x ही फाइंड करना है। यहाँ पे x दिया है, यहाँ पे 70 है, ये भी लीनियर पेयर हो गया। यहाँ पे देखो, ओके, सो सम ऑफ एंगल ऑफ पेंटागन। अब यहाँ पे देखो पेंटागोनल है, 5 है। ओके, तो कैसे होगा, n-2 मल्टीप्लाई 180, तो 5 - 2 मल्टीप्लाई 180, तो कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई 180 540, मतलब टोटल कितना होगा 540 होना चाहिए। सो एंगल 1 प्लस 90। अब एंगल 1 प्लस 90 देखो, यहाँ पे 1, ओके, तो ये कितना है 90 है। एंगल यहाँ पे देखो राइट एंगल बताया तो 90 है, तो 90 इज इक्वल टू 180। एंगल 2 के लिए देखो कितना है 60 है, तो एंगल 2 प्लस 60 इज इक्वल टू 180। 3 के लिए वापस 90 है, 4 के लिए 70 है, 5 के लिए हमें पता नहीं है, तो एंगल 5 प्लस x इज इक्वल टू 180। अब सब का प्लस कर दो, तो x, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 और एंगल 5 प्लस इन सब का प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा 310 इज इक्वल टू 900, इन सब का 900। अब x प्लस 540 प्लस 310 इज इक्वल टू 900। सो x इज इक्वल टू x प्लस 850 इज इक्वल टू 900। सो x इज इक्वल टू 900 माइनस 850 इज इक्वल टू 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स ऑफ 9 साइड्स अगर होगी, तो हमने फॉर्मूला जो है वो एक्सरसाइज 3.1 में भी देखा था, n-2 मल्टीप्लाई 180। सो यहाँ पे साइड्स कितनी है 9, तो n के जगह पे आपको क्या रखना पड़ेगा 9। सो n के जगह पे आप 9 रख दो, 9 - 2 मल्टीप्लाई 180, तो 7 मल्टीप्लाई 180 1260 डिग्री। ओके, अब ईच इंटीरियर एंगल, अब सारे एंगल कितने के होंगे वो फाइंड करना पड़ेगा। सो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स डिवाइड नंबर ऑफ साइड्स, तो जितना भी आपका आंसर आया डिवाइड साइड कर दो 9, 140, मतलब अंदर का पार्ट कितना है 140 का है। तो अब एक्सटीरियर कितना होगा वो हमें पता चल जाएगा, तो एक्सटीरियर के लिए क्या करेंगे 180 माइनस 140 इज इक्वल टू 40 डिग्री। सेकेंड सेम ही है 15 साइड्स के लिए, तो n-2, तो 15 - 2 करो तो 13 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो, तो ये आपको होमवर्क में कंप्लीट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन्स हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24। अब हमें क्या पता है, जो एक्सटीरियर है वो 24 है, तो उसका कितना होगा इंटीरियर जो भी होगा वो। ओके, तो अब हमें क्या करना है, जो भी हमारा रेगुलर पॉलीगन्स है उसका क्या आएगा 360। ओके, सो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन ईच इंटीरियर एंगल, तो 360 अपॉन 24, तो कितनी साइड्स होगी 15। सो सेम यहाँ पे है, हमने यहाँ पे क्या बोला है रेगुलर पॉलीगन्स, तो रेगुलर पॉलीगन्स 360, तो 360 डिवाइड 15 यानी कि 24 आ गया। ओके,
नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। अब क्या बोला है, ईच एंगल बोला है, ओके। तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल कितना है, 180 माइनस 165, तो 15 डिग्री मिल गया। अब सम ऑफ इंटीरियर रेगुलर के लिए तो 360 है, तो 360 डिवाइड 15 कर तो 24, तो कितनी साइड्स मिलेगी हमें, 24 साइड्स मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विथ ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22। क्या 22 एक्सटीरियर एंगल हो सकता है? तो हमें 360 को 22 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। 360 डिवाइड 22, ओके 22 करो, 22 4 1 यहाँ पे 0। अब करके देखो, होता है, अगर होता है तो हो पाएगा, नहीं तो नहीं, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट सेकेंड वाला देखो बी, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन 5। तो ये भी नहीं है, क्यों नहीं है, 180 में से आप 22 माइनस करोगे तो 158, और वो जो है वो 360 से डिवाइड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। तो कौन सा है मिनिमम कि जिसे हम रेगुलर पॉलीगन जो है बना सकते हैं। तो क्या है, 3 साइड्स, जिसकी 3 साइड्स होनी चाहिए और उसका जो एंगल है वो 60-60 मतलब होगा तभी हो पाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल 180 इज इक्वल टू 3x, x प्लस एक्स प्लस एक्स अगर ट्राइंगल है तो, ओके 3 साइड्स है तो हम सारी साइड्स x एंगल की है, तो 3x इज इक्वल टू 180, सो x इज इक्वल टू 60। और सेकंड क्या बोला है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। अब हमारे पास क्या है, एंगल जो है, हमें एंगल कौन सा बनाया था यहाँ पे 60 का, तो इसका जो एक्सटीरियर है वो कितना होगा, 180 माइनस 60 यानी कि 120 होगा, ओके। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। नोटबुक के लिए नोटबुक में लिख लेना।